सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नाथ समूह धनु भजनिहारा। होयि केहु एक दास तुम्हारा। नाथ समूह धनु भजनिहारा। होयि केहु एक दास तुम्हारा। आयुष काहे कहिए किन मोही। सुनि साय बोले मुनि कोहि। आयुष काहे कहिए किन मोही। सुनि साय बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे करनी करी करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा। नत मारे जे है सब राजा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा। नित मारे जे है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परुष धरहि अपमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परुष धरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरे लरिकाई। कबहु न असिरि सिकीन गोसाई। यही धनु पर ममता केहि हेतु। सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस। बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। विदित सकल संसार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर के क्रोधी मुनि परशुराम रिसा कर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। जो शत्रु का काम करता है उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में
अर्थात बचपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप है परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो। बोले चितय परुष की ओरा, रेसठ सुने ही सुभावन मोरा। बालक बोली बधउ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमहि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसि महिष किशोर। गर्वन के अवरक दलना, परुष मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया जान करके देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा संभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हो। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनो बोले मृदबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मरि जाही।
देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मृगसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा। जो बिलो की अनुचित कह्यो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गभीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यह कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों बरजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। काल कवनु होयहि क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनी पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुकरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहू, जनरी सिरो की दुसह दुख सहु। वीर बाती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहि न जनावहि आपु। विद्यमान रन पायरि को, कायर कथहि
प्रताप। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जलाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जन देय दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुनु गनहीन साधु। खरे कोटार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुटार कटोरे, गुरही उरने होते श्रम थोरे। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनई हरि अरय सूज। अयमय खाड़न उखमया, अजहुन बूझ अबूझ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही
और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी खड़ंग है, रस की खड़ाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। यह फौलादी खाड़ है, ना कि गन्ने की खाड़ जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अभी भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहे उलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन बयनी के, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। मृगबर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिसल, भृगवर को पुकृसानु। बढ़त देखि जल सम बचना, भोले रघुकुल भानु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हो, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच है। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे प्रसाद दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तो अब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया।
लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत हयाना। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुरुपितु मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नकसि करिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही। काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरयन तोई। नीचु मीच सम देखन मोही। लखन कहे हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्वपति कुल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता, अगर बालक कुछ गलती भी कर देते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटे बच्चे को इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके हे नाथ कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख करके लक्ष्मण जी को हंसते देख करके परशुराम जी के नख से शिका तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है। संभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनिवर, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरय अब दाया। टूट चाप नहीं चुरही साने, बैठिए हो ये पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋषितन जरय होई बल हानि।
बोले राम ही तेय निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मण बिहसे, बहुरी नयन तरे राम। गुरु समीप गवने, सकुच परे हरि बानी बाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु विश्वामित्र जी के पास चले गए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई। जब ते रामो ब्याय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब ते रामो ब्याय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नधी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बीरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकि मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान
उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।